हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डिस्टिलेशन कॉलम का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट इज़ द फ्लैश डिस्टिलेशन कॉलम, या ये भी आप कह सकते हो कि फ्लैश डिस्टिलेशन कॉलम को हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं, क्या ऐसा रीज़न है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लैश डिस्टिलेशन को हम इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं। दोस्तों उसका सबसे जो है मेन जो है रीज़न है वो ये है कि उसमें जो हम फीड यूज करते हैं वो हम करते हैं फुली सेचुरेटेड वेपर। पूरा दो, चाहे वो मोर वोलाटाइल हो चाहे लेस वोलाटाइल हो, दोनों को हम फुल्ली वेपराइजेशन उसकी करते हैं, उसके बाद फीड करते हैं। तो जब फुली वेपराइजेशन दोनों की करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। उनको चाहे तो हम कंडेंस कर सकते हैं, वेपर तो खुद ही है। वेपर इक्विलिब्रियम हमारे क्या हो सकते हैं दोस्तों कि दोनों स्टेज में जा सकें। जैसे इधर हमारा लिक्विड है और ये हमारा वेपर है, तो इक्विलिब्रियम यानी कि इसे लिक्विड से वेपर कर सकते हैं और इसे वेपर से लिक्विड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इसमें जो फीड यूज करते हैं वो फुली इक्विलिब्रियम कंडीशन में करते हैं, चाहे उसे लिक्विड से वेपर बना लो चाहे वेपर से लिक्विड बना लो, दोनों कर सकते हैं। तो इसलिए इसको इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। और हम देखते हैं कि फ्लैश डिस्टिलेशन कहाँ यूज करते हैं, तो जहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट 40 डिग्री से 50 डिग्री तक हो। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मतलब कि मोर वोलाटाइल और लेस वोलाटाइल का जो डिफरेंट है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 40 से 50 डिग्री का जरूर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे हेक्सेन और टोल्यूइन का एग्जांपल लिया, तो हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री है, टोल्यूइन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री है। तो इन दोनों का अगर हम गैप देखें तो 40 से 50 के बीच में हमारा आएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम फ्लैश डिस्टिलेशन करते हैं। दोस्तों फ्लैश डिस्टिलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने दो एग्जांपल लिए हैं, एक हेक्सेन का और टोल्यूइन का। हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट 69 है, टोल्यूइन का 110 है। दोनों अभी लिक्विड फेज में हैं, लिक्विड फेज में है। अब इनको क्या करना है, फ्लैश डिस्टिलेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें एक हीटर से, हीटर कह लो या फर्नेस कह लो, फर्नेस में ले जाके इनको पूरा वेपराइज करेंगे, फुल्ली वेपराइज करेंगे। ये लिक्विड फेज से टोटल वेपर फेज में आ जाएंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे तो ये लिक्विड फेज में है, यहाँ पे जब हीटर से गुजरेंगे तो ये पूरा वेपराइज होंगे। इनका प्रेशर भी अधिक होगा और इनका टेम्परेचर भी अधिक होगा। इनका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा के रखेंगे किस फेज में दोस्तों, वेपर फेज में। और फिर उसको पीआरवी, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू गुजार देंगे। दोस्तों इसमें बस एक ही प्रिंसिपल याद आता है और उसी से ही हम समझ जाएंगे कि जब किसी भी वेपर का टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, तो अगर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के वेपर का अगर आप प्रेशर डाउन कर दोगे तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हीटर से जब निकले हमारा टोल्यूइन और हेक्सेन, तो उनका प्रेशर भी हाई था और टेम्परेचर भी हाई था। लेकिन जैसे ही पीआरवी से, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व से गुजरे, यानी प्रेशर जैसे उसका रिड्यूस किया गया तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डाउन हो गया। क्योंकि जितना प्रेशर हाई होगा तो उस टेम्परेचर भी हाई होगा, प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। किस केस में, कंप्रेस वेपर के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इन लोगों को यहाँ पे हेक्सेन और टोल्यूइन के जो है वेपर को यहाँ पे रिड्यूस कराया पीआरवी के थ्रू, तो और फ्लैश कराया, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हेक्सेन और टोल्यूइन दोनों जो वेपर फेज में थे, अब टेम्परेचर सडनली डाउन होगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आएगी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, तो हाई टेम्परेचर से भी लो टेम्परेचर की तरफ आएगी। तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है, वेपरों का टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, यानी कि जो मोर वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल जो होगा वो बहुत ही जल्दी लिक्विडफाई होगा। यानी कि मोर वोलाटाइल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोर वोलाटाइल जो है होगा वो बहुत ही तेजी से क्या होगा दोस्तों, लिक्विडफाई होगा वेरी फास्टली। जैसे यहाँ पे मोर वोलाटाइल क्या है, हेक्सेन है, हेक्सेन की बॉइलिंग पॉइंट 69 है। तो ये जैसे एक्सपेक्ट यहाँ पे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बाद हम इसे फ्लैश कराएंगे
तो जैसे इसका प्रेशर कम होगा तो इसका टेम्परेचर भी कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो वो लिक्विडफाई होगा, लिक्विडफाई होकर वो सीधे नीचे बैठ जाएगा। यानी कि हेक्सेन क्या होगा दोस्तों, नीचे बैठ जाएगा, लिक्विडफाई होके टावर का बॉटम प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन टोल्यूइन के केस में देखें तो टोल्यूइन जो है लेस वोलाटाइल है, यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री है। तो ये जो है देर से लिक्विडफाई होगी, ये तुरंत यहाँ पे लिक्विडफाई नहीं होगी, वो देर से होगी। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है वो जो है ज़्यादा देर उनको टाइम लगता है लिक्विडफाई होने में। तो ये जो है यहाँ पे तुरंत कंडेंस नहीं होगी, तुरंत लिक्विडफाई नहीं होगी, इसकी वेपर क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। यहाँ पे वो कंडेंस ही नहीं होगी, लिक्विडफाई ही नहीं होगी। तो आप देखो यहाँ पे टोल्यूइन की वेपर को मैंने रेड कलर से दिखा है, तो ये तुरंत ऊपर उठेगी और उसे कंडेंसर में ले जाके अलग कर देंगे टॉप प्रोडक्ट के रूप में। आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बस वेपर प्रेशर का ही कमाल है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू गुजारे तो यहाँ पे ये हाई हीटर के बाद ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के थे, पीआरवी के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर के हो गए। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम था, यानी हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट 70 के आसपास था, तो वो बहुत तेज़ी से लिक्विडफाई होकर बॉटम में मिल गया। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, जैसे टोल्यूइन का 110 था, तो वो लिक्विडफाई हुआ ही नहीं, तो वो तुरंत ऊपर उठ जाएगा और उसे कंडेंसर में ले जाके कंडेंस कर लेंगे। और यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, एक तरह से फ्लैश डिस्टिलेशन कॉलम हुआ। और इसमें दोस्तों इसमें और कुछ जानने के लिए है, तो ये है कि इसमें जो है एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज इसका सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे आप जो है जो वो कहते हैं ना कि रिफ्लक्स लाइन लगाना, या यहाँ पे कोई रिफ्लक्स का आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे इम्प्योरिटी बहुत कम आने के चांस हैं, क्योंकि यही लेस वोलाटाइल है, ऊपर पूरा 100% जो है यहाँ पे प्योरिटी मैक्सिमम मिलेगी। और प्योरिटी की बात करें तो कॉन्टिन्यूस डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ज़्यादा हमारी फ्लैश डिस्टिलेशन कॉलम की प्योरिटी जो है अधिक मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है जो लेस वोलाटाइल है वो बिल्कुल वही उसी के वेपर जाएगी, इसकी नहीं जाएगी, मोर वोलाटाइल की नहीं जाएगी। तो इसलिए प्योरिटी इसकी अच्छी आ गई। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका एक यही है कि ये जो है सिस्टम थोड़ा सा बहुत कॉस्टली पड़ता है और बहुत ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिससे कॉस्ट वगैरह और ऑपरेशन वगैरह थोड़ा टफ हो जाती है। आई होप आपको ये फ्लैश डिस्टिलेशन क्या है, इससे इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन क्यों कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।